हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में टॉप 70 जीके एनजीएस के एमसीक्यू को हम सॉल्व करेंगे जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं यूपी ट्रिपल एससी बीएड एसएससी रेलवे स्टेट बैंक्स आदि एग्जाम के लिए उपयोगी होंगे। और पहले दोस्तों आपको बता दें, हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को सेलेक्ट किया है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों इस वीडियो की फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला वाला क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बुध ग्रह सबसे निकटतम ग्रह है। दूसरा वाला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। चौथा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी पहले उपराष्ट्रपति थे। 5 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। क्या दोस्तों इसको आपको याद रखना है, यह परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसको तो आपको लोगों को पता ही है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। आपका अगला वाला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और दोस्तों आपको बता दें, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हो जाएगा 8,848 मीटर, आपको ये भी याद रखना है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य की पुस्तक लिखी थी। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आपका 10 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी जी पहली प्रधानमंत्री थी। अगला वाला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो दोस्तों ये तो आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आम राष्ट्रीय फल है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय स्थित है। अगला वाला आपका प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रूस क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। आपका 15 नंबर वाला प्रश्न है दोस्तों, जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1950 में जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यार दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल जी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका 20 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा नदी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों हॉकी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। आपको दोस्तों अगला वाला प्रश्न हो जाएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सो फ्रेंड्स आपको हम बता दें, विश्व की सबसे लंबी आपकी नील नदी हो जाएगी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन आएगा दोस्तों आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। आपका अगला वाला क्वेश्चन हो जाएगा, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था?
तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन और भारत देश के बीच पंचशील समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, ऑप्शन सी राइट आंसर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर जाएगा 1948 में WHO की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान राज्य क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था। भारतीय संसद के दो सदन कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा और राज्यसभा भारतीय संसद के दो सदन हैं। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे पर विकसित हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ यूनिटी स्थित है। 35 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा प्यारे दोस्तों, वेदों की भाषा कौन सी है? तो आपकी वेदों की भाषा संस्कृत हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला वाला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, यूएनओ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 24 अक्टूबर को यूएनओ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता हैं। 40 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। आपका 45 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, स्वयं नो वरुण भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने रंग होते हैं? तो 3 रंग होते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। 49 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पहला नाभिकीय परीक्षण कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1974 में भारत का पहला नाभिकीय परीक्षण हुआ था। और दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें, ये आपका पोखरण स्थान पर ये आपका परीक्षण हुआ था, आपको ये भी याद रखना है। भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, श्रीहरिकोटा में पहला उपग्रह प्रक्षेपण स्थित है। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किसे भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। आपका 55 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, INS विक्रांत किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, युद्धपोत INS विक्रांत संबंधित है। आपका 56 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा प्यारे दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पुलित्जर पुरस्कार आपका साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका उत्तर जाएगा वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई थी। क्या दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में गिर नेशनल पार्क स्थित है। आपका 60 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? तो इसका उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा था। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सड़क परिवहन से गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट संबंधित है। 65 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एंजन फॉल्स विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात फॉल्स है। गीता प्रेस कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गोरखपुर में गीता प्रेस स्थित है। 68 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कल्पना चावला भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। भारत की सबसे पुरानी वाणिज्यिक बैंक कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद बैंक भारत की सबसे पुरानी वाणिज्यिक बैंक है। और दोस्तों आपको बता दें, 1865 ईस्वी में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। आपका दोस्तों लास्ट और 70 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। यार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।